दिसंबर की एक सर्द सुबह हरीश अपने ऑफिस के लिए निकला। आज उसे थोड़ा जल्दी ऑफिस पहुंचना था क्योंकि आज उसको अपनी प्रेजेंटेशन देनी थी जिस पर उसका भविष्य टिका हुआ था। क्योंकि काफ़ी समय से उसकी परफॉर्मेंस ऑफिस में ख़राब चल रही थी और उसने आज की प्रेजेंटेशन पर काफ़ी मेहनत की थी और आज की किसी भी हालत में देर से ऑफिस नहीं पहुंचना चाहता था। इसलिए उसने शॉर्टकट लेने की सोची और अपनी बाइक मठोली गांव के रास्ते पर मोड़ दी। पक्की सड़क से उसके ऑफिस का रास्ता तकरीबन 15 किलोमीटर का पड़ता था और इस रास्ते से कुल 8 किलोमीटर था। लेकिन ये रास्ता कच्चा था, इसलिए उसने कभी ये रास्ता नहीं लिया था। एक कारण और था ये रास्ता ना लेने का। हरीश को भूतों से बहुत डर लगता था। उसने कभी कोई हॉरर मूवी भी नहीं देखी थी। जब भी हरीश अकेले होता तब उसे यही लगता था कि कोई उसके पीछे से घूर रहा है। तभी उसकी परफॉर्मेंस भी लगातार गिरती जा रही थी। और इस रास्ते पे तो एक शमशान भी पड़ता था जिसके कारण तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी कि इस रास्ते पर भूत दिखाई देते हैं। कभी सुनने में आया कि कोई लड़की लिफ्ट मांगती हुई दिखाई देती है और जो उसे लिफ्ट दे देता है वो उसका खून पी जाती है, वगैरह वगैरह। खैर, हरीश ने धड़कते दिल के साथ ये सोचकर कि सुबह के टाइम कोई भूत वगैरह नहीं मिलते, अपनी बाइक उस कच्चे रास्ते पर उतार दी। कच्चे रास्ते पर जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियाँ ऊपर उठकर एक दूसरे से मिल जाती हैं, जिससे कहीं कहीं उस रास्ते पर झाड़ियों की गुफा सी बन जाती हैं। वो हरीश को ऐसी लगती जैसे वो किसी शैतान के मुंह में जा रहा है। किसी तरह वो राम राम करते आधा रास्ता पार किया। वो बस डरे जा रहा था, सुनसान रास्ते से भी और अपने भविष्य को लेकर भी। और सोने पर सुहागा ये हुआ कि ऐन शमशान के सामने उसकी बाइक पंचर हो गई। अब हरीश जैसे डरपोक इंसान और उसकी बाइक एकदम शमशान के सामने पंचर होना, हरीश की तो हालत तो जैसे अधमरी सी हो गई। लेकिन इतने पर भी बस ना हुआ। जैसे ही हरीश बाइक से उतरा और उसे धक्का देने लगा, उसे कोई आवाज़ सुनाई दी, छन छन। अब हरीश को काटो तो खून नहीं। हरीश बुरी तरह से डर गया और डर से कांपते हुए वहीं बेहोश होकर गिर गया। उसे बेहोश हुए कुल 5-7 मिनट ही हुए होंगे। उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है। उसने देखा कि एक ग्रामीण आदमी उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। किसी इंसान को अपने पास देखकर हरीश की जान में जान आ गई। ग्रामीण ने उससे पूछा कि क्या हुआ साहब, कोई दुर्घटना हुई क्या आपके साथ? हरीश ने अपना डर छुपाते हुए, नहीं नहीं, वो बाइक का टायर पंचर हो गया था तो संतुलन बिगड़ गया, बस, और कुछ नहीं। ग्रामीण, चलिए आपको पक्की सड़क तक छोड़ दूँ, वैसे मुझे भी वहीं जाना था। हरीश ये सोचकर कि चलो एक से दो भले उस ग्रामीण के साथ हो लिया। हरीश ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। हरीश, तुम्हारा नाम क्या है? ग्रामीण, मुझ गरीब को सोनपाल कहते हैं। हरीश, तुम यहीं रहते हो सोनपाल? जी, रहते तो हम माठोली गांव में थे, लेकिन हमारा बेटा यहाँ छोड़ गया था, सो हमने सोचा कि थोड़ा अपने खेतों की रखवाली ही कर ले, तभी आप पर नज़र पड़ी। हरीश, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें शहर की ओर जाना था। सोनपाल, जी जाना तो चाहते थे, लेकिन हमारे बेटे ने जाने नहीं दिया। बहुत बीमार थे तो खुद जा नहीं पाए। हरीश, बीमार तो नहीं लगते तुम? सोनपाल, छोड़िए साहब मुझ गरीब को, अपनी बताइए। हरीश ने उसे कुछ अपने बारे में बताया और कुछ छुपाया। सोनपाल, आप जिस काम के लिए जल्दी जा रहे हैं वो अच्छे से होगा, आप चिंता ना करें, बस अपने पर विश्वास रखें। हरीश उसके मुंह से यह सुनकर हैरान हुआ। हरीश, तुम्हें कैसे पता? सोनपाल, साहब, आप जैसे शहरी लोग इस रास्ते से सिर्फ तभी गुजरते हो जब आपको कहीं जल्दी पहुंचना होता है, वरना कौन ये भूतों का रास्तों से गुजरेगा? हरीश, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हरीश ने अपना डर छुपाते हुए कहा, जबकि सच्चाई ये थी कि भूतों का नाम सुनकर उसकी हालत और ख़राब हो गई थी।
हा हा हा। सोनपाल जोर से हंसा। उसकी हंसी सुनकर हरीश एकदम से डर गया और उसकी आंखें सोनपाल के पैरों की तरफ चली गई, जिसे देखकर वो बुरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि सोनपाल के पैर उल्टे थे और हरीश ने सुन रखा था कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं। तो क्या सोनपाल जिससे वो इतनी देर से बातें कर रहा था एक भूत है? सोनपाल उसकी हालत देखकर सब कुछ समझ गया। तो सोनपाल ने हरीश से कहा कि अब तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, अब तो तुम और मैं एक जैसे ही हैं। क्या? हरीश आश्चर्य से चिल्लाया। सोनपाल ने उसे हाथ के इशारे से पीछे की तरफ देखने को कहा। हरीश वो नज़ारा देखकर बिल्कुल डर गया। पीछे हरीश की लाश पड़ी थी। हरीश सोनपाल की तरफ देखने लगा। सोनपाल कह रहा था, इसमें हैरानी की क्या बात है साहब, आप जिंदा कब थे? हर पल तो आपने जिंदगी किसी न किसी डर के साए में गुजारी है। कभी भूतों का डर, कभी बॉस का डर, कभी नौकरी जाने का डर। जिंदगी जी कब आपने? थोड़ा रुककर सोनपाल फिर से बोला, साहब आपने अपने साथ अपनों की जिंदगी भी दुभर कर रखी है। हरीश, ये तुम क्या कह रहे हो? सोनपाल, आज तुमने इस डर में कहीं तुम लेट ना हो जाओ घर की सभी घड़ियों में 4 बजे का अलार्म लगाया। हरीश, हाँ तो इसमें क्या? सोनपाल, जल्दी तुम्हें उठना था तो तुमने पूरे घर को जल्दी उठा दिया। हरीश, हाँ लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। छोटी छोटी बातों पे डर जाता हूँ, किसी को अपनी फीलिंग नहीं बता पाता। कभी रात को सफ़र नहीं करता क्योंकि डर लगता है भूतों से। सोहनपाल, स्वभाव ऐसा है? नहीं था, डर जाता हूँ, नहीं डर जाता था। हाँ हाँ, अब तुम हो नहीं थे, तुम मर चुके हो। अब तुम हर डर से आज़ाद हो, हर तरह की चिंता से दूर हो। हरीश, तुमने मुझे मारा? सोहनपाल, हा हा हा, मैंने नहीं, तुम्हें तुम्हारे डर ने मारा है। अब चलो, चलने का टाइम हो गया है। हा हा हा। हरीश को ऐसा लगा कि वो हवा में उड़ रहा है। हरीश एकदम से चिल्लाया, नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं मर नहीं सकता, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, उतारो मुझे। अचानक हरीश ज़मीन पर आ गिरा। अरे, इसे तो होश आ रहा है। हरीश को ये सब सुनाई दिए। हरीश को ऐसा लगा जैसे वो सोकर उठा है। उसे अपने चारों ओर 5-6 ग्रामीण खड़े दिखाई दिए, जो उसे उठाकर गांव की तरफ ले जा रहे थे और हरीश के अचानक होश में आने से उसको गिरा बैठे। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। क्या हुआ बाबू, क्या ढूंढ रहे हो? एक ग्रामीण ने पूछा। हरीश, सोहनपाल, लगता है इसकी भी सोहन चचा से भेंट हो ही गई। हा हा हा। ये कहकर सभी ग्रामीण हंसने लगे। चलो रे, अब तो चचा इसे संभाल ही लेंगे। ये कहकर सभी ग्रामीण वहाँ से चल दिए। पीछे खड़ा हरीश अब भी यही सोच रहा था कि ये सच था या कोई सपना। वो अपनी बाइक की तरफ पलटा, तभी उसे फिर से आवाज़ सुनाई दी, छन छन। लेकिन अब की बार वो डरा नहीं। उसने उस आवाज़ को गौर से सुना। वो आवाज़ उसके हाथ में लटक रहे बाइक की चाबी के छल्ले से आ रही थी। तभी उसे याद आया कि इस छल्ले में उसी ने एक ताबीज़ बांधा था और उसी से आवाज़ आई थी। अब हरीश मुस्कुराया। जिस चीज़ को उसने डर भगाने के लिए रखा था, आज उसी ने उसे इतना डरा दिया। हरीश ने ताबीज़ निकालकर फेंक दिया और अपने आप से कहा, सच कहा था सोहनपाल ने, अब मैं डर जाता हूँ। नहीं, डर जाता था, मैं हूँ नहीं था। वो हरीश तो यहीं मर गया। अब ये हरीश किसी से नहीं डरेगा। हर मुसीबत का सामना अब मैं डट के करूँगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।